गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारा टॉपिक जो चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ अ पारदर्शी फॉर्म। क्लास 5 ऑलरेडी कवर्ड है। 10+2 अकाउंटेंसी के रिगार्डिंग आप ये टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने इसकी जर्नल से रिलेटेड काफी कंसेप्ट्स कवर किए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट लेजर से रिलेटेड भी किए। अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं, जो जर्नल हम कर रहे थे ऑलरेडी, उसी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा, देखते हैं। कह रहे कि पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म of X and Y after various assets other than cash and outside liability have been transferred to realization account। ओके, यानी assets and liability बुक वैल्यू पे realization में ट्रांसफर कर दी गई हैं एक्सक्लूडिंग कैश। आपको तो assets realization से रिलेटेड जर्नल कह रहा है। फर्स्ट डेटर 2 लाख के हैं, प्रोविजन 40,000 का है, 30,000 के प्रूव्ड बैड। तो वही प्रोसेस क्लास 6 में मैं कंटिन्यू करता हूं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में भी मैं यहां पे आपको रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट में फीडिंग बता देता हूं। फिर साथ साथ जर्नल करते हैं हम लोग। कैसे देखना, क्या आपके डेटर यहां कितने रहे होंगे? डेटर हमारे 2 लाख के, इसके अगेंस्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने का रहा होगा? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वो हमारा रहा होगा 40,000। अब मुझे कह रहा है कि 30,000 बैड हो गए, तो यहां बाय कैश या बाय बैंक, क्योंकि एक्सक्लूडिंग कैश लिखा है तो सपोज ऊपर कैश अकाउंट ही होगा बैलेंस शीट में, तो बाय कैश कर लो। डेटर से कितना पैसा? 2 लाख माइनस 30, 1,70,000 डेटर से आ गया होगा। प्रोविजन तो बस रिवर्स होता है, क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट हो गया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू रियलाइजेशन, बस वो तो नेट कर देता है डेटर को। रियलाइज वैल्यू तो कितनी है? 2 लाख के हैं ओरिजिनली डेटर, उसमें 30,000 बैड हो गए। हम तो आइडिया लगा रहे थे 40 बैड होंगे, बैड हुए 30, तो फायदे में आप 10,000 कम लॉस हुआ है एक्सपेक्टेशन से। तो आप फर्स्ट एंट्री एक ही करेंगे, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने पैसे रियलाइज हो गए आपको? 1,70,000। कैसे? 2 लाख में से 30,000 बैड हुए, हमें 170 रियलाइज्ड हो गए। बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम डेटर्स, कितना वो आपको पता है। इस तरह से सिंपल। नेक्स्ट, स्टॉक 3 लाख का है, यहां पे सपोज बुक वैल्यू स्टॉक की कितनी रही होगी? 3। ये मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नॉलेज के लिए लिख रहा हूं रियलाइजेशन के अंदर, हमें तो जर्नलाइज करना है। एक्स कहता है 50% स्टॉक में 10% डिस्काउंट पे ले जाऊंगा, तो स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है? स्टॉक की बुक वैल्यू 3 लाख, इसका ब्रेकअप करो 50-50। कितनी बुक वैल्यू? 150 वाला, और ये कितना? 150 वाला स्टॉक। एक्स कहता है मैं ले जाता हूं टेकन बाय एक्स, टेकन बाय एक्स एट 150 वाला 10% और डिस्काउंट काट के 135 में कौन ले गया? एक्स। जो रिमेनिंग स्टॉक है वो 20% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी सोल्ड एट कितने में बेच दिया? 180 में। ये पिक्चर आपके सामने है कि एक तो पार्ट हाफ 50% एक्स ले गया, तो जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे तो यहां पे स्टॉक जो मार्केट में बेच दिया, स्टॉक कितने का बेच दिया? 180 का, बाय कैश में आ गया। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए स्टॉक टेकन? वो ले गया स्टॉक कितने में? 10% कम। 150 वाला 10% कम, यानी 135 में ले गया। तो बाय एक्सेस कैपिटल 20 स्टेप में एक्स की कैपिटल कम हो जाएगी ना। कैपिटल जब जब कम होती है डेबिट होती है। एक्स की कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन,
और जो कैश बेचा आपने, कैश अकाउंट डेबिट, कितने रुपए में? 20% एक्सेस में बेच दिया आपने, 150 वाला 180 में। टू रियलाइजेशन कंबाइंड एंट्री कर लो, कितने रुपए आ गए हमारे पास? 3,15,000 बीइंग स्टॉक सोल्ड एंड टेकन बाय एक्स। कितने में ले गए वो वर्किंग नोट आपको बना के दिखा देना एग्जाम में भी। इस तरह से जर्नलाइज हमने करके दिखा दिया। नॉलेज के लिए रियलाइजेशन में फीडिंग कैसे होगी वो भी देख ली। 3 लाख का 50%, 150 वाला कितने में ले गया? 10% डिस्काउंट में, 135 में वो स्टॉक ले गया है, ये बात क्लियर है। ओके, बाकी जो है 20% एक्सेस में बेच दिया गया है, तो 180 में बेच दिया गया है। तो बाय कैश 180, बाय एक्सेस कैपिटल 135। तो एक्स की कैपिटल कम हो गई 135, कैश आ गया 180, टू रियलाइजेशन 315। ओके, इस तरह से हमारा ये बी स्टेप हो गया है। ओके, सी पॉइंट की बात करते हैं। सी केस क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख है, कितने में बेच दी? 3 लाख में थ्रू ब्रोकर। वो कमीशन ले रहा है 5%। तो यहां लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितने रुपए की है? वो कह रहा है 4 लाख। बाय कैश करके बेच दो, बाय कैश लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख में बिकी, वो भी 5% ब्रोकर ने कमीशन ले लिया। तो हमारी पॉकेट में तो कितना आएगा? 285। 3 लाख का 5%, 15,000 कमीशन चार्ज बाय द कमीशन एजेंट, ब्रोकर ने ले लिया। तो हमारी पॉकेट में कितना पैसा आएगा? 285। तो कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने पैसे हमारी पॉकेट में आए? 2,85,000 बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड थ्रू ब्रोकर के थ्रू हमने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग बेच दी। कितने पैसे पॉकेट में आए? 285। ओके, लॉस हो गया। देखो 4 लाख डेबिट में, क्रेडिट में 285, तो एक्सेस डेबिट कितना है? 1,15,000। दैट इज द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो लॉस हो गया है लैंड एंड बिल्डिंग में 115 का। नेक्स्ट डी, मशीनरी बुक वैल्यू 5 लाख, हैंडेड ओवर टू क्रेडिटर एट डिस्काउंट ऑफ 10%। क्रेडिटर को दे दी 450 में। तो ये क्रेडिटर को 450 में दे दी, यानी यहां जो क्रेडिटर रहे होंगे 450 के, उनको लैंड एंड बिल्डिंग दे दी। ठीक, तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, नो एंट्री रिक्वायर्ड। देखो, अगर आप करना चाहोगे क्या करोगे? एक तरह से आपकी ये मशीन बाय कैश बिक गई, कितने में? 450। टू कैश क्रेडिटर को दे दो 450, कोई इफेक्ट नहीं। बाय कैश 450, टू कैश क्रेडिटर को 450। अगर कोई क्रेडिटर असेट्स टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री करने का कोई बेनिफिट नहीं। सेम इधर बाय कैश 450, टू कैश क्रेडिटर को 450, जबकि फर्म में कैश आया तो है ही नहीं रियल में, वो एंट्री क्यों करें हम? तो इसकी एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर को दे दी गई मशीन। ओके, गुडविल 1 लाख, प्रीपेड इंश्योरेंस 10,000 शोन इन बैलेंस शीट। तो गुडविल बैलेंस शीट में कितनी है? गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं बैलेंस शीट में? कह रहा है 1 लाख और कितने? 10। ये तो बैलेंस शीट में है, शोन इन बैलेंस शीट। रियलाइज हुआ नहीं, इधर कुछ भी नहीं आएगा। इधर कुछ ना आने की वजह से लॉस हो गया। भाई ये दोनों चीजें डेबिट में तो है, पर इन दोनों का नथिंग कुड बी रियलाइज्ड, कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हो रहा, तो इग्नोर इट। डेबिट में 110, क्रेडिट में नथिंग, तो ये अपने आप में क्या हो गया है? एक लॉस ही ये तो है, और क्या है? लॉस हो गया है 110 का, क्योंकि ये असेट्स इंटेंजिबल असेट्स है गुडविल, और इसका कुछ आए तो ठीक। वैसे तो हमने पढ़ा था कोई भी असेट की रियलाइज वैल्यू ना दे, पार्टनर ले गया ना बताए, तो समझ लो कि नथिंग कुड बी रियलाइज विद जीरो। पर मैंने आपको बताया था सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कि टेंजिबल असेट्स की वैल्यू जरूर मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि टेंजिबल को जीरो रियलाइज मानना ठीक नहीं।
पर ये तो टेंजिबल नहीं है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो करंट असेट्स में, लेकिन इसका क्या, पेंट वाले को आपने एडवांस पैसे दे दिए कि अगली बार पेंट करवाएंगे, अगली बार आई नहीं, फर्म बंद होगी तो पेंट होना ही नहीं, तो समझो वो पैसे वापस देने आएगा पेंटर? नहीं, गए वो पैसे। ऐसी गुडविल बर्बाद फर्म की गुडविल कहां बिकती है? बहुत कम चांस है, नथिंग कुड बी रियलाइज, तो कुछ भी एंट्री नहीं होगी इसकी ई पॉइंट की। गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंसेस लॉस ही हो गया, नो एंट्री रिक्वायर्ड, नो एंट्री रिक्वायर्ड, क्योंकि इनका कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है। डेबिट में आ गया, क्रेडिट में कुछ नहीं, ऑटोमेटिकली 110 का क्या हो गया है? लॉस। बस नेक्स्ट ई पार्ट के बाद एफ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख वाले 125 में रियलाइज हुए, तो यहां इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है? 1 लाख, और यहां बाय कैश कितना रियलाइज हो गया? इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का रियलाइज हो गया 1 लाख का 125%, 1,25,000। ठीक, तो ये इन्वेस्टमेंट में फायदा हो गया 1 लाख का 125 एक्सेस क्रेडिट, तो ये फायदा है एफ पॉइंट में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कितने रुपए रियलाइज हो गए? 125, बीइंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड फॉर, ये इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो गए हैं कितने के? 125 के, तो हमें फायदा हो गया 1 लाख के 125 रियलाइज हुए। नेक्स्ट जी पॉइंट, जी में क्या कहता है? कहता है देयर वाज अ ओल्ड फर्नीचर इन द फॉर्म विच हैज बीन रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द बुक्स, दिस वाज सोल्ड फॉर 30। यहां कोई फर्नीचर नहीं था, बुक्स में राइट ऑफ हो चुका था, यूजफुल लाइफ खत्म हो चुकी होगी। होता है ना कई बार, मान लो आपने एक फर्नीचर लिया 50,000 का, आप 10,000 पर एनम डेप्रिसिएशन लगाते रहे सपोज एसएलएम मेथड से, तो आपने 5 ईयर में वो जीरो कर दिया, उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी आपके अकॉर्डिंग खत्म, और बुक्स में वैल्यू भी जीरो, लेकिन उसकी फिजिकल सब्सटेंस तो है, यानी इकोनॉमिक वैल्यू तो है। कचरा वुडन जलाने में काम आ जाएगा, तो या वो कोई मेटल का है तो लोहे वगैरह का, तो वो कचरे में बिक जाएगा। वो बिक गया है, कितने में बिक गया ऐसा फर्नीचर? अच्छे रेटों में 30, तो बाय कैश अकाउंट 30 में कोई फर्नीचर था, वो बिक गया है, जो बुक्स में था ही नहीं। तो डेबिट में कुछ था नहीं, क्रेडिट में रियलाइज हो गए 30, तो क्रेडिट साइड कितनी एक्सेस है? 30, ये क्या हो गया? 30,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने रुपए रियलाइज हो गया है? 30,000 रियलाइज हो गया है। बीइंग ओल्ड डेप्रिसिएटेड फर्नीचर रियलाइज्ड, पुराना फर्नीचर विच हैज बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट फर्नीचर हैज बीन सोल्ड फॉर 30,000। ओके, फायदा हो गया। एच पॉइंट क्या कह रहा है? अनिल एक ओल्ड कस्टमर है जिसका 50,000 रिटर्न ऑफ कर दिया था पास्ट में बैड में डाल के, 60% दे गया, तो यहां नहीं है डेटर में वो, लेकिन बाय कैश अकाउंट अनिल से 50,000 रुपए लेने थे, 60% 30,000 उससे मिल गए, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। पास्ट में बैड डेट्स था, यहां है ही नहीं। अब बाय चांस किसी पंडित ने कह दिया होगा भाई तेरे दिन बुरे चल रहे हैं, तूने पैसे खाए हैं किसी के, आ गया देने पैसे, तो कभी ऐसा हो गया होगा शायद। तो ये 30,000 आ गए हैं कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट हो गया देख लो रियलाइजेशन में 30, जो 20 नहीं आए वो छोड़ो, जो आए उसकी एंट्री होगी बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए कितने रुपए के? 30,000 के। नेक्स्ट आई पॉइंट, लास्ट में क्या कह रहा है? कहता है क्रेडिटर 320 के हैं, हाफ द ट्रेड क्रेडिटर एक्सेप्टेड द मशीनरी एट अग्रीड वैल्यू ऑफ 1,08,000। अब मशीन बुक्स में कितने की है पता नहीं, बुक वैल्यू 1,08,000 में मशीन ले गए, एंड इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम आफ्टर अलाइंग डिस्काउंट ऑफ 32,000। ओके, बाकी कैश ले गए। तो ऐसा है, पहले तो आप यहां स्टोरी बना लो,
इन एंट्रीज को देख लो अच्छे से, इनमें अगर कोई डाउट नहीं है तो इनको हटा देता हूं, इन एंट्रीज में कोई डाउट नहीं है तो ओके। यहां देख लेता हूं मैं क्या सारे क्रेडिटर कितने के, आप बताओ। एच पॉइंट की बात करता हूं, सारे क्रेडिटर 320 के हैं। ओके, हमें कह रहा है हाफ क्रेडिटर, यानी कि हाफ कर लो, हाफ 160 और इधर भी कितना 160। जो 1,08,000 की तो प्लांट एंड मशीनरी ले गए, कितने की टेकन एट 1,08,000। जो बाकी बचा 52 उसमें से उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, कितने रुपए डिस्काउंट दे दिया 32, तो उनको कैश पे कितना कर दिया गया 20,000। देख लो ध्यान से, हाफ जो क्रेडिटर है ना वो कह रहे हैं जी हम मशीन ले जाएंगे कितने में 1,08,000 में। ओके, बाकी 52 में 32 वो कह रहे हैं क्या डिस्काउंट दे देंगे, तो बाकी कैश ले गए। ओके, जो बाकी क्रेडिटर बचे हाफ 1,60,000 वो 90% फुल सेटलमेंट में तैयार हो गए, तो इसका 90% पेड, यानी कहने का मतलब 144,000 पेड इन कैश। ये कैश लेने को 144 तैयार हो गए। तो इस तरह से क्रेडिटर के केस में आप यहां पे टू कैश अकाउंट, पहले तो हाफ जो है उनकी बात कर लो। जो ये वाला हाफ है क्रेडिटर खत्म, मशीन खत्म, उसकी कोई एंट्री नहीं होनी, क्योंकि इधर बाय कैश मशीन करूं 1,08,000, इधर वो क्रेडिटर 2 उनको दूं तो उसकी कोई एंट्री नहीं, 1,8 की कोई एंट्री नहीं। डिस्काउंट अपने आप हो जाएगा जब इधर क्रेडिटर 160 की जगह आप 32 कम पे करेंगे, तो आप बस हाफ को कितना पे कर रहे हो 20, और जो अदर हाफ है उसको कितना पे कर रहे हो 144, तो टोटल 164 आप क्रेडिटर को दे रहे हो। क्रेडिटर 320 के इधर रहे होंगे 320, लेकिन 1,08,000 की मशीन ले गए, उसकी कोई एंट्री नहीं, बाकी जो बचे उसमें से 212 उसके बदले में 164 दिया। बाकी फायदा देख लो, आप देखो क्रेडिटर 320 उनको मशीन दे दी 1,08,000 की, वो खत्म। बाकी जो 1,08,000 की मशीन दे के मशीन टेकन, बाकी जो 2 लाख कितना बचा बैलेंस इनका मशीन काट के 2,12,000, उसके बदले में कैश पेड हमने कितने रुपए किया ओवरऑल 164, तो उनका लॉस अपने फर्म को गेन है, क्रेडिटर का लॉस है, गेन टू फर्म, गेन टू पार्ट। नॉलेज के लिए कर रहा हूं, ये भी करके दिखाने की जरूरत नहीं कि 2,12,000 माइनस 164, 212 माइनस 164, तो 48,000 का यहां पे क्या गया है फायदा। ये फायदा आपको दिख रहा है, 32,000 तो यहां छोड़ दिया उन्होंने 32 डिस्काउंट, 10% यहां छोड़ दिया 160 का, 160 का 10% उन्होंने यहां छोड़ दिया 16, तो 32 वो और 16, ये टोटल 48 का हमें फायदा हो गया है। हालांकि ये कैलकुलेशन आपको करके नहीं दिखानी, अपने आप आ जाएगा रियलाइजेशन से फायदा। ये मशीन बेचने की एंट्री नहीं 1,08,000, क्रेडिटर को देने की एंट्री नहीं, 1,8 की कोई एंट्री नहीं, 32 डिस्काउंट छोड़ो, कैश 20 एक देना है, 144 डिस्काउंट काट के 1 देना है, तो आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 164 टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड टू क्रेडिटर इन देयर फुल सेटलमेंट। जो अभी कैश है बस दे के उनका फुल सेटलमेंट हो गया, हिसाब क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्रेडिटर को पेमेंट हो गई। सारी कहानी यहां लिख दी है वर्किंग नोट में कि 160 में 1,8 की तो मशीन ले गए, वो उसकी कोई एंट्री नहीं, मशीन बेचने की, क्रेडिटर को देने की, बचा 52, उसमें से 32 डिस्काउंट मिल गया, तो कैश कितना पे किया 20 है, बैलेंस आधे क्रेडिटर को 10% कम पे कर दिया 144, तो मिला के 20 और 144 कितना हो गया 164, ये पेमेंट हो गई है। इस तरह से कर लोगे। कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग? क्वेश्चन नंबर 23, ये 20th ऑनवर्ड जितने भी जर्नल से रिलेटेड क्वेश्चन है 5, 6, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं,
और अगर ये वाले कर लोगे तो हर तरह की प्रॉब्लम आपकी कवर हो जाएगी। इसमें कोई कंसेप्ट रहेगा नहीं जर्नल से रिलेटेड, और रियलाइजेशन अकाउंट बनाने की भी बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जर्नल ही पूछ लेते हैं। क्लियर? इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप रेज कर सकते हैं। 24th आप कर लेंगे, बैंक लोन पेड है, हो जाएगा। स्टॉक ले गया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन है, रेशो में बांट देंगे, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 और देखते हैं। 25 क्या कह रहा है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो 25th में जर्नल करने को कह रहा है, तो हम साथ साथ वही अपना रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाना चाहें कि उसमें कैसे प्रेजेंटेशन होगी, तो वो देख सकते हैं हम लोग, अगर चाहे तो वो प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जर्नल आसान हो जाएगी। क्या कह रहा है 25th में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डाउनलोड द नोट्स अटैच विद द डिस्क्रिप्शन, तो ही पॉसिबल है आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। ओके, विष्णु अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 8,000 एंड ही हैज टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विष्णु ने पे किए। भैया विष्णु क्या पे कर रहा है हमें नहीं पता, हमें तो विष्णुज कैपिटल अकाउंट, हमें तो रेम्यूनरेशन जो उसको देना है उसकी एंट्री करनी है बस, हमें और कोई एंट्री नहीं करनी। जो विष्णु को रेम्यूनरेशन देना है उसकी एंट्री होगी बस। कितने रुपए? यहां पे 8,000। ओके, आप यहां पे एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विष्णुज कैपिटल अकाउंट बीइंग रेम्यूनरेशन पेबल, रेम्यूनरेशन पेबल टू विष्णु, टू वी फॉर विष्णु। विष्णु को पेबल है कितना रेम्यूनरेशन? 8,000। अब विष्णु रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस देगा वो खुद की पॉकेट से, उससे हमें अब कोई मतलब नहीं। वो एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? विष्णु आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट, वो पे कर रहा है, हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। हमने तो उसको रेम्यूनरेशन देना है, उसकी एंट्री होगी। एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय विष्णु हिमसेल्फ, ये क्वेश्चन में लिखा है। बी केस, ए सिचुएशन थी ये। सिचुएशन बी क्या कह रहा है? कह रहा है शिव एक पार्टनर है अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड वाज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000। शिव को रेम्यूनरेशन 5 देना है। चलो यहां पे अगर एंट्री देखूं तो टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, ये तो अलग अलग सिचुएशन है। ये तो मैं तो नॉलेज के लिए कि अगर इधर करना पड़े तो क्या एंट्री होगी, ये अलग एंट्री है। कितने रुपए? अलग केस है 5,000। चलो तो इसकी एंट्री विष्णु को रेम्यूनरेशन देने की सेम, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू शिव है क्या? शिव टू शिव्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? नरेशन सेम लिख देना, क्या? बीइंग रेम्यूनरेशन पेबल टू शिव। आगे पढ़ो। शिव अग्री टू बेयर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ओके, एक्चुअल डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 7,000 वर पेड बाय ब्रह्मा अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ शिव। बड़ा इंटरेस्टिंग है भैया। अब ये एक्सपेंसेस किसको उठाने हैं बताओ? शिव को। शिव अग्री टू बेयर डिसोल्यूशन, खर्चे साथ हुए, शिव कहता है मेरी पॉकेट में नहीं। इसमें दो सिचुएशन है। अगर बी सिचुएशन में इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड बाय फर्म, अगर फर्म पे कर देती ऑन बिहाफ ऑफ शिव, तो फर्म एंट्री कर देती शिव की कैपिटल को डेबिट टू कैश या बैंक 7,000, अगर फर्म पे करती। लेकिन यहां फर्म नहीं पे कर रही। इफ पेड बाय अदर पार्टनर, पेड बाय शिव हिमसेल्फ, अगर शिव खुद दे देता तो उसकी कोई एंट्री हम करते ना। एक सिचुएशन ये तो हमने आम ही देखे हैं केस कि शिव को पे करने हैं, शिव पे कर रहा है। ए सिचुएशन की तरह तो हमें कोई एंट्री नहीं करनी, फर्म पे करेगी तो फर्म एंट्री करेगी। यहां तो सिचुएशन ही और हो गई कि यहां पे खर्चे शिव ने देने हैं, पर पे कौन कर रहा है? ब्रह्मा। तो फर्म करेगी शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिव की कैपिटल काटेगी 7,000
टू ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे इकट्ठे हैं, टू ब्रह्मा's capital account being realization expenses paid by ब्रह्मा, ब्रह्मा जी ने पे किए ऑन बिहाफ ऑफ शिव, महेश शिव, तो शिव ने पे करने थे, एक बार ब्रह्मा ने पे कर दिए। कभी कभी फर्म को भी कह देता है, तो फर्म को कहता फर्म पे करती तो शिव टू कैश होता, फिलहाल शिव टू कैश ना करके शिव टू ब्रह्मा हो गया। एक तरह से फर्म ने क्या किया, शिव की कैपिटल काट दी और ब्रह्मा की कैपिटल बढ़ा दी। फर्म ने तो कुछ भी नहीं किया, एक पार्टनर की कैपिटल कम होगी और एक की बढ़ गई, शिव की कम होगी। ओके नेक्स्ट, लक्ष्मी एक और पार्टनर है जो ये सारी प्रोसेस डिसोल्यूशन की देख रही हैं। फॉर दिस वर्क शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 85, तो ये एक और एंट्री है टू लक्ष्मी कैपिटल अकाउंट 85, वही बात 85 किस चीज का है, ये 85 रेम्यूनरेशन का है, लक्ष्मी को देना है। यहां एंट्री सी की क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 8500 टू लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट, लक्ष्मी जी को देना है रेम्यूनरेशन, बीइंग रेम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन पेबल, भाई डिसोल्यूशन की फॉर्मेलिटी के लिए देना है। ओके ये तो होगी सेम एंट्री पहले की। आगे बढ़ो, लक्ष्मी कह रही है डिसोल्यूशन खर्चे मैं उठाऊंगी, एक्चुअल खर्चे 6000 वॉज पेड फ्रॉम द फर्म्स बैंक अकाउंट। फिर वही बात बता चुका हूं, ये खर्चे पार्टनर ने लक्ष्मी ने खुद देने हैं, पर खुद ना देके किसने दे दिए, फर्म ने, तो फर्म ये पैसे लक्ष्मी की कैपिटल में से काटेगी। लक्ष्मीज कैपिटल डेबिट, कितने रुपए की लक्ष्मी की कैपिटल है डेबिट, 6000 टू कैश या बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से है तो बैंक अकाउंट कर देना 6, बीइंग अभी बता चुका था मैं लास्ट में, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी की तरफ से फर्म ने दे दिए, फर्म का एक्सपेंस नहीं है, फर्म का बैंक बैलेंस कम होगा, लक्ष्मी की कैपिटल में से कट कर लिया है। ओके ई पॉइंट देखते हैं, फर्म का रियलाइजेशन में कुछ नहीं आना, ये स्टेप ए था, ये बी, ये सी। अब चलते हैं डी के लिए, क्या कह रहा है, महेश पार्टनर है, वो कह रहा है डिसोल्यूशन खर्चे मैं उठाऊंगा, अग्री टू वर्क फॉर डिसोल्यूशन फॉर 4000, ही टुक अवे फर्नीचर फॉर द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन, फर्नीचर बुक्स में रियलाइजेशन में आ चुका है, तो यहां फर्नीचर आ चुका है, यहां कितने का पता नहीं, महेश को ये फर्नीचर दे दिया तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री रिक्वायर्ड, क्योंकि फर्नीचर एक तरह से मान लो ये 10,000 का है, तो फर्नीचर बाय कैश बिकेगा, टू पार्टनर को कैश करके फर्नीचर दे देंगे या टू कैपिटल करके, तो आप छोड़ो ना भाई, फर्नीचर ले गया, इधर से फर्नीचर बिकने की एंट्री, इधर से उसको कमीशन देने की एंट्री नहीं होएगी, बस कैंसिल, इसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। हाँ 4000 रुपये कमीशन की बात हो रही है, ठीक है, पार्टनर अग्री टू वर्क फॉर डिसोल्यूशन 4000, ही टुक अवे फर्नीचर फॉर द सेम अमाउंट एज हिज कमीशन, फर्नीचर ऑलरेडी बुक्स में, बेस्ट तो यह है कि इसकी एंट्री ना करो, पर बड़े लोग क्या करते हैं, रियलाइजेशन में टू महेश कर दिया जैसे, और एक तो है बेस्ट ना एंट्री करो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको कमीशन देना है टू महेश, कितना कमीशन देना है 4000, फिर महेश फर्नीचर ले जाएगा बाय महेश, फर्नीचर टेकन कितने रुपए का 4000 का, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, आप चाहो तो ये कर दो, बेस्ट ये है, चाहो तो आप ये एंट्री कर सकते हो, क्या 2 बार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, बीइंग कमीशन पेबल, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कमीशन पेबल टू महेश, फिर महेश को जब फर्नीचर देंगे तो क्या करेंगे, महेश कैपिटल डेबिट 4000 टू रियलाइजेशन अकाउंट,
तो इस तरह से आप देखोगे इन दोनों का इफेक्ट करो तो कुछ भी नहीं है, कोई एंट्री ना पास करो तो वही इफेक्ट है। अक्सर स्टूडेंट इसकी एंट्री ना करना पसंद करते हैं, जैसे क्रेडिटर असेट्स ले जाए तब भी नहीं करते, बिल्कुल उस तरह से ना पास करो तो ज़्यादा बेस्ट है। और कर दिया आपने। चलो ई पार्ट में क्या कहता है, इंदर एक पार्टनर है, कहता है डिस्ट्रीब्यूशन का काम मैं करवाऊंगा, मुझे कमीशन 5000 देना। ओके, तो ई में टू इंदर्स कैपिटल अकाउंट 5000 पे कमीशन देना है उसको, कमीशन कह लो रेम्यूनरेशन कह लो। तो फिर वही एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5000 टू इंदर्स कैपिटल अकाउंट, इंदर को कमीशन देना है 5, नरेशन लिख लेंगे रेम्यूनरेशन पेबल। आगे चलो, कहता है वो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मैं उठा लूंगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंदर ने भरे 6000, दीज एक्सपेंसेस वाज पेड बाय इंदर बाय ड्रॉइंग कैश फ्रॉम द फर्म, इंदर दुकान से कैश ले गया, वहां से खर्चे किए। तो इंदर कैश लेगा तो इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6000 टू कैश बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम फर्म। किस लिए, हमें क्या मतलब, बीइंग अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम फर्म, फर्म से पैसे निकाल गया 6000 ये, और वो खर्चे कर देगा। हमें क्या मतलब खर्चे कर देगा, एक्सपेंसेस किसने बेयर करने हैं, इंदर ने खुद। हम कोई एंट्री उस एक्सपेंसेस की नहीं करेंगे, वो एक्सपेंसेस इंदर बेयर करेगा। उसे पैसे की जरूरत थी, 6000 कैपिटल से निकाल ले गया, आपने ड्राइंग समझ लो, इंदर्स कैपिटल टू कैश 6000 ले गया है, ठीक है। अब उससे खर्च करेगा, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, हमारा खर्चा तो वो है जो कमीशन देना है। अब आप में से कोई सोचेगा बेचारे के खर्चे 6000 लग गए, कमीशन, ये तो चलता रहता है, घाटा फायदा ये कोई इशू नहीं है, पैसे ज्यादा लग गए कम लग गए इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 5-6 पॉइंट है, ये एफ पॉइंट था क्या, ये डी था, ये ई, ये एफ। चलो क्या कह रहा है, एक डेटर 4000 ऑलरेडी रियलाइजेशन में आ चुका है, यहां पे आ चुका है, अग्री टू पे द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 3900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। एक डेटर जो बुक्स में आ चुका है, ये डेटर यहां कितने का है 4, वो कह रहा है कि भाई रियलाइजेशन के सारे एक्सपेंसेस मैं पे कर देता हूं। तो एक तरह से मैं यहां करूं बाय कैश, डेटर से 3900 आए, और यहां टू कैश हम एक्सपेंसेस पे करें कितने 39, बस खर्चे 39 वो डेटर कहता है मैं पे कर देता हूं। तो हमें डेटर से पैसा लेके खर्चे देने की एंट्री नहीं करनी, कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। हम पहले डेटर से पैसा ले फिर पे करें, वो उससे बात होगी, वो खुद पे कर देगा, हमें कोई एंट्री नहीं करनी। 100 रुपए का अपने आप नुकसान हो गया, डेबिट में 4000, क्रेडिट में 3900 होगा, तो 100 रुपए का क्या हो गया, ऑटोमेटिकली लॉस हो गया है, हमें उसकी कोई एंट्री नहीं करनी, क्योंकि डेटर कह रहा है मैं पे कर दूंगा फॉर्मेलिटीज के खर्च। तो वही बात है, 100 रुपए नुकसान है, 4000 डेबिट में, इधर अपना 39 आएगा तो 100 रुपए नुकसान है, टू कैश 39 खर्चे। तो कैश आने और खर्चे देने की एंट्री कैंसिल, कोई इफेक्ट नहीं, तो एंट्री ना करो तो ज़्यादा बेटर है। वो तो मैं नॉलेज के लिए लिख रहा था कि इसका मतलब ये हो गया कि आपको बाय कैश डेटर से 39 आ गए, टू कैश रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस दे दिए, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह जर्नल के ये क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। वैसे इसमें से 20 to 25 ये 5-6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपने करने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम डेज में बार बार पढ़ने आपने। इस तरह के कोई क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आने वाला इन क्वेश्चंस को करके। आप ये क्वेश्चंस कर लो जर्नल के, 25 तक हमने कर लिए, कोई भी इश्यू आपका नहीं आएगा +2 लेवल के किसी भी एग्जाम में। चाहे आप मॉडल टेस्ट पेपर कर रहे हैं, प्री एग्जाम टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा, किसी भी बुक का डाउट नहीं रहेगा। मार्केट में कोई भी बुक आ रही है आप कर लेंगे आराम से, क्योंकि इसमें सारा कुछ कवर है। इस तरह की सिचुएशन जो बुक्स के अंदर भी ऑलमोस्ट कवर नहीं है, वो भी टॉपिक कवर है। तो अगर आप थोड़ा डिटेल्ड स्टडी करना चाहते हैं कि कोई एग्जाम में डाउट ना रहे, और इवन
सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना है, मैं आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करवा रहा। आप में से बहुत लोगों ने आगे फर्दर स्टडी भी तो करनी है, कोई सीए करेगा तो कोई आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, हो सकता है कोई टीचर भी होगा कल को आप में से, तो आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी है ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। सिर्फ धड़ाधड़ क्वेश्चन सोल्व करने से कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं। आपने 500 क्वेश्चन कर लिए, 600, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने कंसेप्ट नहीं क्लियर किया, बस आंसर सॉल्व करते जा रहे हैं। तो इसलिए आप कंसेप्चुअली चलें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, अब फिर क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसमें, तो देखते हैं 27 में वीर और जारा का रेशो क्या है 3:5। 31 मार्च 20 को वीर की कैपिटल 6 लाख है, जारा की कैपिटल 10 लाख है, क्रेडिटर 358 के हैं, एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड कितने का है 42,000 का है, टोटल 20 लाख। फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 1 अप्रैल 20 एंड असेट्स एंड लायबिलिटी वर सेटल्ड एज फॉलोज। क्या लैंड एंड बिल्डिंग रिलाइज हुई कितने में 860 में, डेटर रिलाइज हुए 450 में, और 2000 बैड डेट से भी रिकवर्ड हो गया है। देयर वाज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 50, जारा ने मशीन ले ली 560 में, ओके, उसने इमीडिएटली पैसा दे दिया, ओके। 50% क्रेडिटर को 8000 लेस पेमेंट होगी, बाकियों को फुल पेमेंट हुई। नेसेसरी अकाउंट बनाने हैं, तो यहां पे मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा 27, वीर एंड जारा पार्टनर हैविंग रेशो 3:5, तो ये कह रहा है हमें, ओके, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है देखो। तो यहां पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भी बना लो आप, क्योंकि कोई पार्टनर का लोन अकाउंट तो दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, तो ओनली कैपिटल अकाउंट यू हैव टू प्रिपेयर। ओके, देखते हैं वीर जारा, ठीक है। यहां पे आप जो अकाउंट बना लेंगे कैश एट बैंक, यानी आप बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, बैंक अकाउंट। देखो बैंक में कितना पैसा पड़ा है, बैंक में जो पैसा पड़ा है आपका 156 पड़ा है। कैपिटल वीर और जारा की कितनी है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल 6 लाख की है और 10 लाख की है, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैपिटल 10 लाख की है, ओके। हमें कह रहा है असेट्स में टू सन्ड्री असेट्स ब्रॉट डाउन, किस पे लिखते हैं एट बुक वैल्यू, शिफ्ट करो क्या, लेजर अकाउंट बहुत मुश्किल नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग बुक वैल्यू 8 लाख, मशीन की बुक वैल्यू कितनी है 6 लाख, ओके। डेटर की बुक वैल्यू कितनी है 444, तो ये कितना हो गया 1844, ओके। लाइबिलिटीज में क्या है, क्रेडिटर है, बुक वैल्यू कितने वाले 358 वाले, और एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड है, कितने रुपए का प्रोविडेंट फंड 42,000 का, ओके। अब हमें क्या कह रहा है, यहां पे प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है। ये आप जानते हैं, ये सेट्स की बुक वैल्यू, ये लायबिलिटी, और मैंने एक लिस्ट बनवाई थी लास्ट वीडियोस में कि प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज का ग्रेच्युटी फंड, एम्प्लॉइज का सेविंग अकाउंट, ये ऑल आर प्योर लायबिलिटीज, उनको देना पड़ेगा रिटायरमेंट पे, तो ये हमारा प्योर लायबिलिटी है, ओके। तो आप देखो इसमें क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग 860 की बिक्री है बाय बैंक अकाउंट, कितने में रिलाइज हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग 860, फायदा हो गया। 8 लाख डेबिट, क्रेडिट में 860 बेनिफिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। डेटर 450 के रिलाइज हो रहे हैं, बेड डेट्स भी रिकवर्ड हो गया लास्ट ईयर का, तो डेटर से 452 मिल रहा है, तो 4,50,000 प्लस 2,000, यानी 4,52,000 डेटर से रिलाइज हो चुका है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कोई बुक्स में नहीं थे, बिक गए, तो बढ़िया बात है ना, बुक्स में वैल्यू 0 थी लेकिन बिक गए, फायदा हो गया। डेबिट में कुछ नहीं, क्रेडिट 50, फायदा हो गया। जारा मशीन ले जाएगी 560, इमीडिएटली कैश दे देगी, तो हमें मशीन से कैश आ गया ना, कितने रुपए 560, तो बाय बैंक या बाय कैश 560 आ गया। जारा की कैपिटल में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, अगर मैं इसे जारा की कैपिटल में ले जाऊंगा
तो बाय जाराज कैपिटल, तो जारा कैपिटल में 2 रियलाइजेशन, बाय कैश 560 उसी वक्त लेना पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सीधा बाय बैंक में लिख दो। क्रेडिटर को देना है आपने 2 बैंक करके, कितना पैसा देना है देखो 2 बैंक अकाउंट करके क्रेडिटर को आपने पैसा देना है 50% कह रहे हैं 8000 कम दे दो, तो जो क्रेडिटर 358 के हैं, बनाओ क्रेडिटर का हिसाब किताब, यहां बनाओ, क्रेडिटर 358 के हैं, इसके बारे में क्या कह रहा है 50% तो क्या कह रहे हैं, चलो 50-50 तो करो पहले, 358 का हाफ करो, 358 का 50% 179 और 179, ये कह रहे हैं जी 8000 रुपये कम में पे कर दो 171, और ये वालों को तो फुल पेमेंट देनी है 179, तो दोनों का टोटल कितना हो गया यहां प्लस करने के बाद 179 प्लस 171, ये टोटल हो गया 3.5 लाख रुपए। क्रेडिटर को कितनी पेमेंट हो जाएगी 3.5 लाख रुपए क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगी, सही है। फिर हमें क्या कह रहा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड की जो पेमेंट है वो कितने रुपए की है 42, तो 3,92,000। देखो क्रेडिटर का तो आपको मैंने बता दिया कि कितनी पेमेंट देनी है, हाफ कह रहे हैं 8000 रुपये कम दे दो, बाकी हाफ को फुल पेमेंट दे रहे हो, तो वो कितनी पेमेंट होगी बन गई यहां पे। पीएफ एक प्योर लाइबिलिटी है, अगर साइलेंट है क्वेश्चन में तो क्या ज्यूम करते हैं, होल अमाउंट इज पेड एट पार, फुल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, तो अपार लाइबिलिटीज के रिगार्डिंग यही assumption लगाते हैं कि फुल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, 392 हो गया बस, और कुछ भी नहीं। असेट वैसे तो सारी हो गई, पर असेट को लेके साइलेंट हो तो चल जाता है, इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं नहीं आया कुछ, ओके। तो इस तरह से ये वीर जारा के क्वेश्चन में 19,22,000 हमें पैसा आया है टू रियलाइजेशन अकाउंट 19,22,000, ओके। इधर से बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितने रुपए 392, ओके हो गया। बस रियलाइजेशन अकाउंट में और कुछ नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस आपने फाइंड आउट करना है। 358 प्लस 42, 358 प्लस 42 प्लस 1922, ये आ रहा है 23,22,000, 23,22,000 माइनस कर दो 1844 माइनस कर दो 392, तो 86,000 का क्या आ रहा है यहां से प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन शेयर करेंगे, 2 पार्टनर्स आर देयर, वीर और जारा। किस रेशो में बेयर करेंगे 3:5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, ये रेशो के अकॉर्डिंग 32,250 और माइनस 86 करेंगे तो 53,750 वीर जारा में शेयर हो गया है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट, कितना 32,250 और 53,750, ये रेशो में शेयर हो गया है। तो बस इनको पेमेंट करनी है, 632,250 पेमेंट दे दो, 632,250 टू बैंक करके बैलेंसिंग फिगर 632,250 की पेमेंट दे दी जाए, और इसको 10,53,750 10,53,750 10,53,750 की पेमेंट दे दी जाए। तो आप यहां पे बाय वीर बाय जारा कितनी कितनी पेमेंट होगी 632,250 और इधर 10,53,750, ये पेमेंट हो जाए बस। तो इस तरह से इन दोनों पार्टनर को पेमेंट 392, 632,250, 10,53,750, तो 20,78,000, 20,78,000। इधर भी कितना हुआ 20,78,000। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, ओके। तो देखो वीर जारा का क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कोई भी डाउट हो
सिंपल। अगर आपने अप टू 25 क्वेश्चन किए तो मैंने इसीलिए जर्नल के साथ साथ उसकी पोस्टिंग रियलाइजेशन में कैसे होगी या कैपिटल काउंट में क्या होगा वो बताया था। अब आपको यहां पे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। असेट्स बुक वैल्यू पे, लायबिलिटी बुक वैल्यू पे। लैंड एंड बिल्डिंग 860 में बिकी, डेटर बेड डेट्स रिकवर्ड के साथ 452 आ गए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है हमारी बुक्स में नहीं थी पर 50 की रिलाइज हुई, अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, पास्ट में राइट ऑफ कर दी होगी, रिलाइज हुए 50 फायदा है। मशीन 560 में ज़ारा लेगी और उसने पैसे दे दिए तो बाय मशीन बेची, बाय बैंक करके 560, क्योंकि पहले बाय ज़ारा कैपिटल करूं, फिर ज़ारा कैपिटल में आएगा टू रिलाइजेशन, फिर बाय कैश उससे लूं तो उससे कैश लेना है तो बाय बैंक इधर ही लिख दिया 560। क्रेडिटर का पूरा हिसाब बता दिया था इसने कैसे पे होना है। पीएफ को लेके साइलेंट है, फुल पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड, पूरी पेमेंट दिखा दी, जो रेशियो आया पार्टनर में डिवाइड कर दिया, बैलेंसिंग फिगर जो पेमेंट देनी थी दे दी, बैंक अकाउंट हमारा टैली हो गया और हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर मैं नॉलेज के लिए वेरिफिकेशन करवाऊं, अक्सर ये स्टूडेंट करते नहीं ना टीचर डिस्कस करते, क्योंकि बुक्स में ये करके नहीं दिखाया। बुक्स के बस आंसर देखते, मैच करते हैं और चलते चलते स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं बस, लेकिन उसने कभी कंपेयर करके बच्चे ने देखा ही नहीं। मैं आपको बताता हूं किस वजह से फायदा नुकसान आया। लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से देखो 8 लाख की 860 तो 60,000 रुपए का गेन आया यहां से। ओके, मशीन 6 लाख की 560 में लेगी तो मशीन में क्या आ गया, 40,000 रुपए का लॉस आ गया। देखो ना, 6 लाख डेबिट, क्रेडिट में 560, डेटर 444 थे, क्रेडिट में 452 माइनस 444, डेटर में क्या हो गया 452 माइनस 444, 8,000 का फायदा हो गया, ज्यादा आ गए। इन्वेस्टमेंट बुक्स में थे नहीं लेकिन बिक गए 50 तो ये फायदा हो गया। क्रेडिटर में देखो, क्रेडिटर जो थे 358 के थे, उनको सेटलमेंट करके 350 दिया गया तो 8,000 रुपए फर्म को यहां फायदा हो गया। तो आप ओवरऑल देखो फर्म को क्या फायदा क्या नुकसान हुआ है, तो आप देख सकते हैं कितना फायदा आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ये वेरिफिकेशन स्टूडेंट के माइंड में आती ही नहीं, क्योंकि टीचर इसे करवाते ही नहीं, बस रियलाइजेशन करे जा रहा है, चले जा रहा है, करे जा रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन चले जा रहा है, आंसर आ रहे हैं बस, लेकिन आपकी नॉलेज कंप्लीट नहीं होती। तो मैंने नॉलेज के लिए बनाया ये वेरिफिकेशन कि क्यों आया रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस, इंडिविजुअली असेट और लायबिलिटी वाइज मैंने आपको बताया जिस वजह से रियलाइजेशन आया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दिखाने की जरूरत नहीं, आप अपनी नॉलेज गेन करने के लिए बना के देख सकते हो। तो हमारा ये 27वां क्वेश्चन इस तरह से हो गया, कोई इश्यू नहीं। 25 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए ना, हर तरह की टेक्निकल सिचुएशन, अब ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाओगे आप। हम इसमें टिपिकल सिचुएशन वो सब भी कवर करेंगे, मिसिंग वाली भी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। और देख लेते हैं 28th क्वेश्चन है, 28th ऑफ द नोट्स क्या कह रहे हैं। श्री, मंजू और नीना 3 पार्टनर है, फॉर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं। श्री है, मंजू है और नीना है। श्री, मंजू, नीना, रेशियो है 3:1। दे वांट टू गेट डिसॉल्व द बिजनेस ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन 31 मार्च 20 को क्या है, लैंड है, स्टॉक है, डेटर है, नीना की कैपिटल डेबिट है 11,500, कैश है 5,420, कह रहा है कैपिटल श्री और मंजू की क्रेडिट है। ओके, बैंक लोन है, क्रेडिटर है, बेड डेट्स का प्रोविजन है और जनरल रिजर्व। प्रोविजन आपको पता है रियलाइजेशन में क्रेडिट होना है, इट्स नॉट अ लायबिलिटी, इसकी कोई पेमेंट नहीं होनी। हाँ, जनरल रिजर्व अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डायरेक्टली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, इट इज अग्रीड एज फॉलो, स्टॉक की वैल्यू कौन लेगी, श्री, इतने में 17,500 में। और कहता है शी अग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन, कहते हैं बैंक लोन मैं दे दूंगी। रिमेनिंग स्टॉक बेच दिया 7,000 में। डेटर 5 वाले 4,000 में रिलाइज हुए, लैंड 55 में बेच दी, बाकी डेटर से 50% बुक वैल्यू का रिलाइज हुआ। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 600 है,
एक टाइपराइटर बुक्स में नहीं था, 3000 में कोई क्रेडिटर ले गया, फुल क्लेम कहता है 3000 में मैं ले जाऊंगा एट दिस वैल्यू, इस वैल्यू पे ले गया। प्रिपेयर करो रियलाइजेशन पार्टनर के कैपिटल और कैश अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे क्या प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, फिर बना लेंगे हम कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, अगर बनाना है तो वो साथ साथ देख लेंगे अपन। चलो फिलहाल सारी एसेट्स, टू लैंड कितनी बुक वैल्यू की है 40,500, टू स्टॉक कितनी वैल्यू का है 28,380। आप चाहो तो इंटरनल कॉलम में लिख देना सन्ड्री सेट्स करके। डेटर कितने, डेटर है 9300 के। नीना की कैपिटल डेबिट है, छोड़ो कैश अपन लिखते नहीं। इधर आउटसाइड लायबिलिटी में बैंक लोन कितने का है, बैंक लोन, बैंक लोन 10,000 का है। क्रेडिटर कितने के हैं, हमें कह रहा है क्रेडिटर 18,500 के हैं। कह रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है वो 600 का है। और जनरल रिजर्व तो पार्टनर कैपिटल में जाएंगे 6,000, वो मैं देख लूंगा। स्टॉक 20,830 में कौन लेगी, 20,830 वाला स्टॉक, यानी स्टॉक जो था सारा कितने का है, देखो वर्किंग नोट यहां दिखा देता हूं। स्टॉक है 20, बुक वैल्यू अपना सारा है 28,380 का, तो बुक वैल्यू 20,830 वाला कौन ले गया, टेकन बाय श्री, श्री लेगी एट कितने में लेगी श्री 17,500 में। तो पार्टनर ले गया तो बाय क्या कर दूंगा, बाय श्रीज कैपिटल अकाउंट क्या लेगी ये, स्टॉक टेकन, स्टॉक लेगी कितने में 17,500 में। ये एस श्री का है, एम मंजू का, एन नीना है। ओके, शी अग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, कहता है बैंक लोन श्री खुद चुका देगी, तो श्रीज कैपिटल अकाउंट, श्री बैंक लोन टेकन वो ले गई है, कुछ नहीं बोला, पूरी वैल्यू पे कितने रुपए 10,000 में। लोन लेगी तो कैपिटल बढ़ जाएगी, सेट लेगी स्टॉक लेगी तो कैपिटल कम हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, कह रहा रिमेनिंग स्टॉक 7,000 में बेच दिया, तो यहां पे बाय कैश अकाउंट कर दूं, रिमेनिंग स्टॉक कितने में बिक गया, बाकी 7 में। तो जो ये बैलेंस स्टॉक था ना, ये बैलेंस स्टॉक कितने का था बचा हुआ, देख लो 28,380 माइनस 28,30, 7550 वाला सोल्ड, बुक वैल्यू वाला सोल्ड एट 7,000। तो ये फायदा हो गया, हमें फायदा हो गया। यहां थोड़ा लॉस हुआ था, बिकम में लेगी थी, वहां थोड़ा फायदा हो गया, तो ये 7,000 में स्टॉक बेच दिया। डेटर 5 वाले 4 में रिलाइज हुए, डेटर जिनकी बुक वैल्यू 5,000 थी वो कितने में रिलाइज हो गए, 4,000 में रिलाइज हो गए। चलो ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है। और जो बाकी डेटर है बुक वैल्यू बाकी कितने वाले बच गए, आप मुझे बता दो, इस तरह से वर्किंग नोट बना लो। डेटर कितने गए हैं सारे, डेटर है 93 वाले, उसके 2 टुकड़े कर लो, बुक वैल्यू 5,000 वाले और बुक वैल्यू बैलेंस कितना बचा 43 वाले। ये वाले सोल्ड एट या रिलाइज एट, ये वाले रिलाइज कितने में हो गए, रिलाइज एट 4,000, और ये वाले कितने में रिलाइज हो गए, बाकी आगे जाके कह रहा है 50% में रिलाइज हो गए, 50%, यानी कि 2,150 रुपए हो गए ना, 2,150। तो बाकी जो बचे 4,300 वाले वो कितने में रिलाइज हो गए, 2,150, यानी डेटर से टोटल पैसा आ गया 6150, टोटल 6150, बाकी लॉस हो गया 9300 में से। चलो लैंड कितने में बेच दी गई, लैंड 55,000 में बेच दी गई। ओके, कह रहा है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन 600 है, टू कैश लिखोगे तो उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने लिखोगे 600। आगे चलो, फिर कह रहा है टाइपराइटर था बुक्स में 3,000 का, कोई क्रेडिटर ले गए, तो क्रेडिटर कितने के हैं सारे, बुक वैल्यू कितनी है क्रेडिटर की 18,500, इसमें से 3,000 रुपए का टाइपराइटर ले गए, टाइपराइटर टेकन एट 3,000, इसकी कोई एंट्री हम नहीं करते,
क्यों? इधर टाइपराइटर बेचने की, इधर क्रेडिटर को पेमेंट की कोई एंट्री मत करो। बाकी तो आपको पता है बैलेंस क्रेडिटर कितने बच गए, अंडरस्टूड है। 18,500 में से 3,000 रुपये कम कर दो, 15,500 वाले क्रेडिटर बच गए। तो इनकी फुल पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड, इनकी पूरी पेमेंट करनी चाहिए। तो आप इधर क्रेडिटर की कितनी पेमेंट कर देंगे, 15,500। तो और तो कुछ बचा ही नहीं, 16,100 और तो कुछ बचा नहीं। बैंक लोन श्री लेगी, प्रोविजन की कोई लाइबिलिटी नहीं पेमेंट हो, क्रेडिटर की अपन ने बैलेंस की फुल पेमेंट दे दी, टाइपराइटर जो लेना था ले गए, बस। उसके अलावा कोई और लाइबिलिटी है जिसकी पेमेंट करें? असेट भी वैसे तो सारों का डिटेल हो गया, असेट में तो फिर भी होता है कोई ना बोले साइलेंट हो तो मान लेते हैं नथिंग कुड बी रियलाइज, लेकिन लाइबिलिटी की पूरी पेमेंट करने हैं। तो फिलहाल लाइबिलिटीज और कोई है ही नहीं, बस। अब आप रियलाइजेशन में प्रॉफिट है या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, गेन आएगा कि लॉस आएगा। देखते हैं 10,000, 18,500, 600, 17,500, 68,150। तो 114,750, 114,750। तो इधर गेन आ गया, प्रॉफिट आ गया, रियलाइजेशन पे कितना, बैलेंसिंग फिगर लिख रहा हूं, कम करो। 40,500 नहीं, 114,750 माइनस 40,500, 28,380 है, ओके। और 9,300, 10,000 एंड 16,100। तो 10,000 समथिंग, 10,470 का क्या गया बैलेंसिंग फिगर गेन। तो श्री, मंजू और नीना में बांट दो 10,470 का डिवाइडेड बाय 6। तो इधर आ गया 1745 इंटू 2, 3490 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, 5235। तो आप देखेंगे ये सारा तीनों पार्टनर ने शेयर कर लिया। ये मैंने वर्किंग नोट आपने एग्जाम में भी बनाने हैं, वो बना के दिखाए, क्रेडिटर का, स्टॉक का और डेटर का। अब आगे वैसे कैपिटल अकाउंट में कुछ खास करने को नहीं, ब्रीफली बना के दिखा देता हूं कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मेन काम आपको एंट्री समझनी थी, वो मैंने बता ही दी। देखना, श्री मंजू नीना, श्री मंजू नीना, ओके। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस, किनकी कैपिटल क्रेडिट है, देखो यहां पे श्री और मंजू की तो 40 और 20 क्रेडिट है, लेकिन नीना की कैपिटल क्या है, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट बैलेंस रखती है। नीना ने पास्ट में ड्राइंग की होगी, एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई होगी पास्ट के लॉसेस की वजह से, जो भी है। जर्नल जरा पार्टनर का है, 3:1 में शेयर कर दो, कितने रुपए का है, 3:1 में शेयर कर दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। जर्नल करके दिखाइए, पास्ट में हम बने पीछे क्वेश्चंस में। जर्नल रिजर्व का बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, तो एंट्री होगी जर्नल रिजर्व डेबिट, खत्म हो जाएगा। 2 श्री, 2 मंजू, 2 नीना, 3:1 की रेशो में इसे बांट दोगे। तो 3,000, 2,001 बीइंग जर्नल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ये अपने पीछे क्वेश्चंस में किया भी है। अब देख लेते हैं, यहां से श्री क्या लेगी, स्टॉक। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या, स्टॉक टेकन। कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल कम नहीं होगी क्या, कम होगी। और इधर श्री लोन लेगी तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक लोन टेकन। तो अगर हमारी कोई लायबिलिटी लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी ना, कितने रुपए, 10,000। ओके, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या प्रॉफिट से कैपिटल और बढ़ गई, कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया 5235, 3490 और 1745, ये प्रॉफिट। बस इनसे लेने हैं तो ले लो, देने हैं तो दे दो। कैश अकाउंट देखो, ओपनिंग बैलेंस क्या था, ओपनिंग बैलेंस डेबिट था, कैश का तो डेबिट ही हो सकता है, बैंक का तो ओडी भी हो सकता है। पर ओडी को आप आउटसाइड लायबिलिटी मानते हुए रियलाइजेशन के थ्रू पास करवा देते हैं,
CCOD। ये डिस्कशन लास्ट क्लास में हो चुका है। चलो अब देखो रियलाइजेशन काउंट से टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना कैश कलेक्ट हुआ, ये देखो रियलाइजेशन से 68,150 और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस और क्रेडिटर को कितनी पेमेंट हुई बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 16,100। बस अब पार्टनर का हिसाब करने का टाइम है। 40 + 3 + 10 5235, यह आ गया 58,235। 58,235 माइनस कर दो 17,500 तो 40,735 टू बैंक या कैश करके अपने पेमेंट देनी है। किस पार्टनर को, श्री को पेमेंट देनी है 40,735 बाय श्रीज कैपिटल अकाउंट 40,735। ओके, फिर अपन ने देखना है नेक्स्ट पार्टनर मंजू का हिसाब 20 + 2 22 + 3490 तो 25,490 हो गया। 25,490 इस तरह से पेमेंट हो गई। चलो फिर जो पार्टनर है बाय मंजूस कैपिटल अकाउंट कितने रुपए 25,490। फिर जो लास्ट पार्टनर है उसका तो डेबिट दिख रहा है नीना का 11,500 में इधर बाय कैश करके लेने पड़ेंगे। किससे, नीना से। कितने पैसे 11,500 डेबिट थी वो, 1,000 क्या है जनरली था, 1745 रियलाइजेशन का प्रॉफिट कट करने के बाद 11,500 माइनस 1,000 माइनस 1745 उससे 8,755 लेने हैं। 8,755 ले लो टू नीनास कैपिटल अकाउंट। कितने लेने हैं 8,755 लेने हैं। तो आप देखो कितने हुए 5420 68150 8755 82,325 तो आप इसमें 16,100 4735 25,490 इस तरह से इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक और क्वेश्चन जो है 28th हमारा हो गया है। 28th ठीक, 26th मैंने छोड़ा है होमवर्क आपके लिए, इजीली कर लेंगे आप, और 29th कर लेंगे। तो एक तरह से ये 1 to 20th पेज के 29th क्वेश्चन तक के क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप और अच्छे स्केल के क्वेश्चंस कवर करेंगे।